हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं क्रश की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव हार्ट विद की ये पहले भी कार्ड गिरा था, मैंने नहीं लिया था एंड अगेन कार्ड आ गया। एडिक्शन। आपके ये जो क्रश है ना गाइस, इनको ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, नॉट ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि जैसे इनको आपकी एडिक्शन हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महसूस कर रहे हैं शायद उनसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। यस, इनको महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपसे, दैट्स वाई आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। एंड जो भी इनके दिल में है ऐसा लग रहा है ये आपको अब ओपनली बताना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है कि ये जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं ना, ये अपने हार्ट को आपके सामने ओपन कर दें। ये आपसे मिलना भी चाह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके क्रश ऐसे हैं उनको लगता है कि यू गाइज आर द वन, जो उनको मिल गया, जैसा वो पर्सन चाहते थे उनको आप में वो चीज़ें दिख रही हैं। दैट्स वाई आप वो अपना हार्ट ओपन करके आपको अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे इमोशंस बता देना चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं शायद उनसे ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे होता ना एक इंसान अपने पे कंट्रोल लूज़ कर चुका है, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कार्मिक रिलेशन। फॉर सम ऑफ यू ये आपके क्रश हो सकता है इनका कोई पास्ट रहा है जहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। यस, और अब इनको लगता है कि इनको अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ से। पास्ट का जो भी इनको कोई लेसन मिले हैं या जो कुछ भी इन्होंने सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, इनको लगता है कि अब इनको लेट गो करना है उस चीज़ को और अब आगे बढ़ना है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं शायद हो सकते हैं इन्होंने सेल्फ लव भी सीखा है। एंड ऑल्सो राइट नाउ दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि इनको अब जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिख रहा है या जो चीज़ इनको लगता है कि इनको हर्ट नहीं कर रही या फिर किस तरह से ये अपने इस फेज से बाहर आ सकते हैं, उसी वे से कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना आपका क्रश, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा या तो ऑलरेडी किसी को डिपेंडेंट रिलेशन में रहे हैं जिसकी वजह से एडिक्शन हो गई थी और चीज़ें हो सकता है या तो ख़राब हो गई, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ अपने आप को अटैच करना चाह रहे हैं। बट ये इंसान वो हैं आपके क्रश जिनको लगता है कि ये दिल से अपना इतना मजबूर हो गए हैं कि अब ये ना अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद हो सकता है या तो इनको किसी ने कोई चीट किया है। यस, ये इस टाइम या तो किसी पेन से निकले हैं या फिर किसी तरह की पेन से इनको काफ़ी डील करना पड़ा है, या इनका दिल टूटा है जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि या आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह से आपके क्रश को या तो किसी ने धोखा दिया है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको लगता है कि ये ना हो कि ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और आप भी इनकी फीलिंग्स को किसी तरह से समझो ना, या फिर किसी तरह से, जबकि उनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, बट दे रियली फील कि हो सकता है कि आप इनका दिल ना तोड़ दो कहीं, या फिर ऑलरेडी इनका दिल टूटा हुआ है और अब ये चाहते हैं कि इस फेज से निकला जाए, इस चीज़ों को लेट गो किया जाए और आपकी तरफ अपने आप को ओपन अप करके अपने आप को कनेक्ट किया जाए। तो जो सिचुएशन, जो एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, आपने उसी को ही अपने लिए कंसीडर करना है। बट ऑलरेडी मुझे दिख रही है किसी कार्मिक रिलेशन में रहे हैं और आपके क्रश महसूस करते हैं कि अब उन्हें दोबारा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं करना, इसीलिए सोच समझ के जो है ना ये अपने आप को ओपन करना चाह रहे हैं। बट हो सकता है किसी तरह से इनको लगता है कि अब इनको ओपन करना है अपने आप को, बट जो कंट्रोल है ना वो कंट्रोल इनका आपके लिए नहीं हो पा रहा। यहाँ पे इन्होंने हो सकता है काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, बट राइट नाउ दे रियली फील कि अब नहीं इनका अपने पे जो है ना वो कंट्रोल हो पा रहा।
यहाँ तो मैंने जैसे बताया है, यहाँ तो इनको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने बैक स्टैबिंग की है, किसी ने इनको तकलीफ़ दी है और अब ये फर्दर आगे जो है वो उस तकलीफ़ को नहीं फ़ेस करना चाह रहे, या फिर इस तकलीफ़ से निकल के आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ना चाह रहे हैं। जो भी इनका दिल में छुपा हुआ है, यहाँ पे जो भी इनकी दिल की बात है, ये महसूस करते हैं कि इनको बता के आपको आगे आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना है। ये पहले भी बॉटम ऑफ द डेक था, फिर आ गया। इस टाइम ये जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि शायद हो सकता है इनको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है, इनको नेगेटिविटी की तरफ फोकस नहीं करना, और अगर किसी भी तरह से ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो गए हैं तो इनको अपने आप को हील करना है उस चीज़ से। बट दे रियली फील कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा सीड्यूस हो रहे हैं आपकी तरफ। बट कुछ लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। थर्ड पार्टी क्या है कि इनका पास्ट कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से मे भी अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं। ये महसूस कर रहे हैं बट कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को ओपन अप कर लें। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इनका कुछ पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो ऐसा रहा है कि इनका हुकअप हुआ है। लाइक इन्होंने किसी के साथ हो सकता है सीरियस रिलेशन में जाने की कोशिश की थी, या ये सीरियस रिश्ता ही रखना चाहते थे, बट कोई ना कोई ऐसा है जिन्होंने हुकअप किया है, यहाँ पर वन नाइट स्टैंड कोई ना कोई इनका रिश्ता रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अपसेट हैं। बट ऑलरेडी जो भी इनका रिश्ता रहा है ना आपके क्रश का, वो ये खुद दिल से चाहते थे, इन्होंने डेट किया है, बट वो चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं रहीं। यस, बट राइट नाउ इनको लगता है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट उस चीज़ का डर है कि कहीं ये ना हो कि आप भी उसी तरह से इस इंसान को बैक स्टैप कर दो, या फिर आप भी इनको इनका दिल ना तोड़ दो। जबकि ये ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा शौक हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि ये इंसान अपनी वैल्यू जाने, अपनी वर्थ जाने। यस, और अगर इनके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है या फिर किसी भी ऐसी चीज़ों की वजह से इनके ऊपर उसका इम्पैक्ट बुरा आया है, तो ये अपनी उस चीज़ों को अपने ऊपर जो है ना वो किसी तरह से कंट्रोल ना करने दें। अच्छा, मैं ये कार्ड बाद में देखती हूँ, पहले ये देख लेते हैं। एनी हाउ लेट्स सी। बट ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपको लेकर इनकी फीलिंग्स तो ऑब्वियसली अच्छी दिख रही हैं मुझे, जिसकी वजह से ये अपना हार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से जो है ना ये थोड़ा सा या तो डरे हुए हैं या फिर किसी तरह से दुखी नहीं होना चाहते। यहाँ तो आपकी वर्किंग प्लेस सेम है विद अ कोलैबोरेशन। यस, मुझे लग रहा है यू गाइस आर डेफिनेटली वर्किंग टुगेदर विद ईच अदर। यस, यहाँ पे कोच की एनर्जी से दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है अभी भी कुछ ना कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अगर इनका वर्किंग प्लेस सेम है या फिर यू गाइस आर डेफिनेटली वर्किंग टुगेदर इन द सेम प्रोजेक्ट, या फिर फील्ड आपकी सेम है। फील्ड नहीं, मुझे वर्किंग प्लेस वैसे दिख रहा है सेम है। आपका जो ऑफिस है वो आप ही वर्किंग प्लेस हो सकती है, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपको पहले अच्छे तरीके से अभी भी और समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोशिश करना चाह रहे हैं कि पहले आपके बारे में अच्छी तरह से जान लें कि आप कैसे इंसान हो। यस, देन कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करें। और जो लोग आपको अच्छी तरह से जान चुके हैं वो दिख रहा है यहाँ पे रेडी हैं अपने आप को ओपन करने के लिए आपके सामने, बिकॉज उनको लगता है कि राइट नाउ वो सब कुछ आपको कह सकते हैं। वी हैव ब्लाइंड, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये जो भी आपके क्रश है इनको लगता है कि इनको बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना आप पे, या फिर किसी भी तरह से जिन चीज़ों के बारे में इनको पता नहीं है उससे पहले इन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल सोच समझ के करना चाहते हैं। बिकॉज ये ऐसे दिख रहे हैं पर्सन जो ब्लाइंडली ना तो ट्रस्ट करना चाहते हैं, ना ही ब्लाइंडली कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका विजन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है हो सकता है इनका एक्सपीरियंस इस वजह से भी बुरा रहा है क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट करने में या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है, या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें अगर इनको प्रॉब्लम दिख भी रही थी तो इन्होंने उन चीज़ों को इग्नोर किया। तो राइट नाउ दे रियली फील कि इनको अपना विजन क्लियर रखना है, इनको किसी भी तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें कुछ दिख भी रही हैं नेगेटिव या रेड फ्लैग दिख रहे हैं उसको इग्नोर कर दें, ये ऐसा नहीं करना चाह रहे। यस, लॉस, इस टाइम दुखी हैं ये और दोबारा इस सदमे को बर्दाश्त ना तो ये कर सकते हैं ना ही करना चाह रहे हैं, और हर हाल में चाहते हैं कि वो सब कुछ करें जिससे इनको ट्रॉफ़ी मिले, इनको जीत मिले, इनको सक्सेस मिले, इनको विक्ट्री मिले। उसी तरह से कोई मूव लेना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज दे रियली फील कि इनको वो सब कुछ करना है जिससे हर चीज़ ओके हो, हर चीज़ स्टेबल हो, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस की मिले इनको, ना कि रिजेक्शन। यस, आपकी बार ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको महसूस होता है कि इनको हर चीज़ वैसी करनी है
कि ये सक्सेसफुल हों, आप या इनका लव लाइफ या फिर इनका ये जो अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना अपनी फीलिंग्स को लेकर, इन चीज़ों में इनको सक्सेस मिले। ये नहीं कि ये इंसान ये कि लाइक इन्होंने गलती कर ली है या कोई गलत वो जल्दबाजी में काम ले लिया या फिर ये क्या कर लिया, पहले इनको सोच समझ लेना चाहिए था। तो किसी भी तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन को ये डील नहीं करना चाहते, या फिर कोई भी चीज़ अगर इनको ऑकवर्ड दिख रही है तो इनको लगता है कि टाइम ले लेना चाहिए। तो ये महसूस करते हैं कि अगर ऑकवर्ड अगर कुछ दिख रहा है या कुछ चीज़ों के बारे में पहले ही अच्छी तरीके से श्योरिटी नहीं है, या कुछ चीज़ें इनको मेक श्योर नहीं दिख रही हैं, कुछ चीज़ें इनको भी कंफर्म नहीं है, तो इनको फील होता है कि इनको वो हर चीज़ कंफर्म करनी है एंड देन दे विल मेक अ मूव। बट अभी आगे फर्दर ये किसी भी तरह का जो है ना वो अपने फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि ये दोबारा किसी दुख से डील करें या फिर दोबारा किस तरह से इनके इमोशंस या इनकी फीलिंग्स को डैमेज करे या डैमेज हों किसी भी तरह से। दे डोंट वांट टू डील विद इट। 19 10 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 11 एंड 2 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 13 या 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मुझे 25, 21, 24 एंड 29 ये एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। वाटर साइन की एनर्जी, अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। We have Page of Cups, we have Empress. They really feel कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी सेंसुअल फीलिंग्स भी हैं आपको लेकर, जिसकी वजह से ये दिख रहा है यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा ना सीक्रेटली एडमायर करते हैं। और इनको लगता है कि जैसा ये इंसान ड्रीम कर रहे थे या जैसा ये पर्सन अपनी लाइफ में पार्टनर चाहते थे, वो सारी क्वालिटीज़ वो हर चीज़ इनको आप में इनको दिखता है, दिख रही है। ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि इनको आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिवील करनी है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका ओपन अप का दिख रहा है मुझे। ये अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं आपके सामने, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है आप लोगों को बहुत जल्दी ये सरप्राइज़ मिलने भी वाला है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो है ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए रियलिटी में आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दे रियली फील कि इनको आपके साथ ग्रो करना है और आपके साथ आपकी तरफ बढ़ना है। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ ना कुछ है विद द पेज ऑफ कप्स, ये आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसा आपके क्रश फील करते हैं कि जैसे इनको आप में ना एक ग्रोथ दिख रही है। जैसे एक इंसान होता है ना, उसको लगता है कि मैं फ्यूचर में इस इंसान के साथ बढ़ सकता हूँ, या ये मेरा कोई कनेक्शन या रिलेशन इस पर्सन के साथ आगे चल सकता है, वो चीज़ें इनको आप में दिख रही हैं। वी हैव द वर्ल्ड। या इनके जो भी ड्रीम है आप लोगों को लेकर, ऐसे लग रहा है ये महसूस करते हैं कि वो सारे अकॉम्प्लिश हो सकते हैं, वो सब चीज़ें पूरी हो सकती हैं। ये अपनी लाइफ को आपके साथ कंप्लीट कर सकते हैं, इनकी दुनिया आपकी तरफ आने से कंप्लीट हो सकती है, और इनकी हर ड्रीम जो है वो फुलफिलमेंट भी उनकी हो सकती है अगर ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो। क्योंकि ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे इनकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए एक तो सेंसिटिव हैं, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को लेकर मुझे एक इनकी यंग एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर, जिसका इंटरेस्ट है आप लोगों में, और वो आपके क्रश आपको अपना इंटरेस्ट शो करना भी चाह रहे हैं। बहुत जल्द मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई ऑफर आ रही है, और फाइनली ये महसूस करते हैं कि इनको अपनी दुनिया को कंप्लीट करना है। इनकी दुनिया में जो एक खालीपन है ये वो आपकी तरफ ऑफर लेकर आके उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, तो बहुत ही ये फील करते हैं आपके जो क्रश है ना, दे रियली फील कि जिस तरह से एक कनेक्शन में बैलेंस, हार्मनी या एक अच्छा जो है वो रिश्ता इमोशनली कनेक्ट हो सकता है, या रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, या लव लाइफ अच्छी रह सकती है, तो वो ये फील करते हैं यू गाइज़ आर द वन जिनके साथ ये हो सकता है। क्योंकि इनको लगता है कि यू गाइज़ आर अ वेरी पोटेंशियल पार्टनर। आपके अंदर एक उनको पोटेंशियल दिखती है जिनके साथ इनको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म चल सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना सारे 1 2 3 ये सारे मेजर अरकाना की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये मेजरली ये हर चीज़ आपके लिए महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको विद द पेज ऑफ कप्स जो भी इनके सीक्रेट फीलिंग्स हैं वो अब आपके सामने रिवील करने हैं। तो बहुत जल्द मुझे दिख रहा है ये आपको कोई ना कोई ऑफर करने वाले हैं और आपके सामने जो है इनकी तरफ से कोई ना कोई प्रपोजल जो है वो आने वाला है, बिकॉज ये आपके जो भी क्रश हैं इस टाइम मुझे रेडी दिख रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में डिले हो रहा है बिकॉज ये कुछ चीज़ों को कन्फर्म कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि एट द एंड ये जो है वो किसी तरह से आपकी तरफ से रिजेक्शन मिले या आपकी तरफ से कोई पेन मिले। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मनी बैलेंस को ना फोकस्ड इनका बहुत बना हुआ है, बिकॉज़ ये वही आपके जो क्रश है ना ये चाहते हैं कि बस किसी तरह से ना ऐसा रिश्ता बने जिसमें बैलेंस हो, हार्मनी हो, लव का जो एक रिलेशन है, लव का जो एक एलिमेंट है ना वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे, टॉक्सिसिटी ना हो। यस, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि यू गाइज आर द वन, आप एक ऐसे पर्सन हो जैसा पर्सन उन्हें हमेशा एक लव के लिए कंसीडर किया है, या लव के लिए उन्होंने हमेशा जैसा पर्सन अपने माइंड में बनाया है या जिसका सपना देखा है वो इनको आप में दिख रहा है। यस, दैट्स वाई विद द डेथ जो भी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में रही हैं ये उसको ख़त्म करके एक अपनी लाइफ को दोबारा से नया स्टार्ट देना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि अब फाइनली जो है ना चेंज का टाइम आ चुका है, इनको रिबर्थ करनी है एंड अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जैसे किस्मत इनका साथ दे भी रही है और किस्मत की तरफ से इनको अगर एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग करने का, एक रिबर्थ करने का, तो वाई नॉट, इनको ये टाइम जो है ना इसको अवेल करना है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, सो दैट ये अपने लाइफ में खुद को पीस में देख सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है इनका पीस, इनकी लाइफ में बैलेंस, एक अच्छा जो है वो लविंग कनेक्शन बहुत इनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद इनको अपनी लाइफ में मिला नहीं है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कुछ लोगों की, बट हमारा मेन टारगेट आपके क्रश की फीलिंग्स और इमोशंस पे है, तो ये आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और ऑल्सो इनको यही सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं आप में भी दिखती है। इनको लगता है कि आप डिवाइन फेमिनिन हो, कि लाइक आप एक फेमिनिन एनर्जी में हो। दैट्स वाई ये अपने इन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। यस, और जो भी कोई पास्ट इनका रहा है या जो कुछ भी इनके पास्ट में रहा है, दे रियली फील कि इनको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, अब अपनी लाइफ में अपने आप को सेकंड चांस देना है। और अगर किस्मत की तरफ से ये सब कुछ मिल रहा है तो इनको अपनी किस्मत को ट्राई करना है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद हो सकता है इस एक मूव से, इससे एक रिबर्ट से इनकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। नंबर 10 1 13 4, 13 ऑलरेडी भी नंबर है, 13 आप दोनों का यहाँ तो सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 34 31 36 33, ये एज भी हो सकती है कुछ लोगों की, और 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ मैं तो वाटर साइन तो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, बट जो बहुत ज़्यादा मेजरली स्ट्रॉन्ग है वो है सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टोरस, स्कॉर्पियो। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।